वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। लास्ट डे हम लोग ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर पर सेकंड पार्ट पे काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट डे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल इक्वेशंस देखा था, जनरल फॉर्म देखा था, उसके ऊपर हम लोगों ने सम्स किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Equality between two complex number, z equals to a plus iota b, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये हो गया z1, ये हो गया z2 इक्वल टू c प्लस ऑफ आयोटा d। अब बोला ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल कब होगा, देखो इसका कंडीशन ये होता है कि z1 इफ z1 इक्वल टू z2 कब होगा, जब इसका जो है री ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, री ऑफ क्या हो जाएगा, z ऑफ 2। मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए री पार्ट ऑफ z2, एंड इमेजिनरी यानी आई एम ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 मस्ट बी इक्वल टू z2। तो यहाँ पे ये कंडीशंस को होल्ड करेगा, ये कंडीशंस को होल्ड करेगा, ये वाला कंडीशन दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा। रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, देन दे आर क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तब, इक्वल है। मतलब ए z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z2। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे री ऑफ z1 का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या था, ए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे काम किया है कि री ऑफ z1 किसको बोलते हैं, इमेजिनरी z1 किसको बोलते हैं। देखो आयोटा के बाद, आयोटा से पहले वाला जो मतलब खाली नंबर रहेगा जिसमें आयोटा नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ए इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी इक्वल टू सी, एंड देखो इमेजिनरी बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी। मतलब ये और ये कंडीशन को होल्ड किया तो ये क्या हो गया, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मीन्स z1 मस्ट बी इक्वल टू z2। तो ये है इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग जानेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा y, x प्लस ऑफ आयोटा y, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका हमको क्या निकालना, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है z पे क्या लिखेंगे, बार। ये लाइन को हम लोग बोलते हैं, z पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे बार। z बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब z बार का मतलब क्या हो गया, x प्लस ऑफ आयोटा पे बार, इसका मतलब हो गया कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब x माइनस ऑफ क्या हो गया, आयोटा y, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है दिस इज द z बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर ऐसा होता z इक्वल्स टू x माइनस ऑफ आयोटा y, अब इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना होता तो z बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस ऑफ आयोटा y, जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन, जो मिड में जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो इस पे पहला जो है प्रॉपर्टीज़ ये बोलता है कि देखो जेड बार का बार करने से वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, गिवन जेड के बराबर। कॉन्जुगेट पे फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे, जेड बार पे फिर जेड बार निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जेड के बराबर। दूसरा बोल रहा है कि देखो जेड वन प्लस जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, उसका कॉन्जुगेट कर दिया, एडिशन करके उसका होल कॉन्जुगेट किया, तो इस ये मस्ट भी इक्वल टू होगा जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, जेड वन बार प्लस जेड टू बार भी बोल सकते। तीसरा जो कंडीशंस है वो है जेड वन माइनस जेड टू का होल कॉन्जुगेट मस्ट भी इक्वल टू होगा जेड वन बार कॉन्जुगेट, जेड वन बार माइनस ऑफ जेड टू बार। तीसरा चौथा जो है वो है, देखो इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट में लिखते हैं जेड वन जेड टू प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, जेड वन बार जेड टू बार। प्रोडक्ट में ऐसे भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। फिफ्थ में है देखो, अगर हम लोग जेड वन बार जेड वन अपॉन जेड टू किया, इसका होल कॉन्जुगेट कर दिया, इसका होल कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब हो गया जेड वन कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू कॉन्जुगेट, मतलब जेड टू नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो होना चाहिए। ये प्रोवाइडेड होगा, ये पहले से दिया रहेगा कि ये होना चाहिए क्या कंडीशन, कि जेड टू नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ज़ीरो छोड़ के कुछ भी होगा। यहाँ पे 6 नंबर में आइए, जेड वन पे पावर माइनस वन, इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड वन जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ पे मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस पे भी सम्स आता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स। अब यहाँ पे 7th में है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट जेड इंटू जेड बार किया, तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये सारा प्रॉपर्टी जब हम लोग सम्स करेंगे तो इसमें यूज़ होगा। सबसे वाइटल जो है इस पर जो है अलग से एक सम्स आता है निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से हम लोग सम्स करेंगे मल्टीप्लिकेटिव और इनवर्स, और ये सारा प्रॉपर्टी जब हम लोग सम्स करेंगे तो इस पर जो है प्रूव करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, तो ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग सम्स करते हैं इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाया होगा, उस पर बहुत सारा सम्स किया था कि एक्स और वाई का वैल्यू किस तरीके से निकालते थे। क्लास 9 या 10 में इस तरह का सम्स किया था, सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे जो है हम लोगों को फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, find the real value of x and y if equation given है यहाँ पे x plus of iota y and 2 minus of 3 iota equivalent to 4 plus of iota। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू को सॉल्व करके निकालना है। ये दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग वहाँ पे सीखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होगा जब उसका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले करते हैं क्वेश्चन को कॉपी, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 3 आयोटा, 4 प्लस ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एक्स आयोटा वाई, एक टेक्निक सिखा रहे, ये वाला जो है इसको यहाँ पे कॉपी करो, थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर ये इसके नीचे कॉपी करो, 2 एंड आयोटा माइनस आयोटा 3। अब देखो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू वाई 3y। अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे करना होगा कि देखो ये वाला जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3x आयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 2 आयोटा y। अब इसको यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करेंगे
तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा, वहाँ पे आएगा प्लस 2 आयोटा वाई, यहाँ पे क्या होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे इसको सेपरेशंस करेंगे, देखो आयोटा वाला टर्म को छोड़कर बाकी रियल पार्ट को एक तरफ, तो 2x प्लस 3y ये हो गया, प्लस यहाँ पे आयोटा यानी 2y, यहाँ पे माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे हो गया, देखो रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट क्या गया अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेट करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, देखिए हम लोग को मिलेगा ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो रियल यहाँ पे क्या है, रियल ये वाला नंबर देखो ये रियल है, ये क्या है रियल है, तो मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, ये इमेजिनरी है, 2y माइनस 3x, देखो यहाँ पे आयोटा आयोटा यहाँ पे क्या है 1 है, आयोटा आयोटा कैंसिल इक्वेट करेंगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल, मतलब क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या निकालेंगे x और y का वैल्यू, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको रेस ऊपर वाले क्वेश्चंस को, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ पे है 2x प्लस 3y 4, यहाँ पे है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई -3 से, इसको यहाँ पे लेंगे 2 से, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है जो हम लोग पढ़ते रहे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट को, ये वाला जो सेकंड वाला कोएफिशिएंट है इक्वेशन का x का, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ, और इसका जो पहला वाला इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या सेकंड वाले इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा -6x प्लस माइनस माइनस 9y माइनस 12, 2 6x प्लस क्या हो गया 4y 2। अब यहाँ पे हम लोग प्लस साइन और अल्टरनेट लगाते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 कैंसिल, -4 -9 -13। अब यहाँ पे माइनस कितना हो गया 14, तो y इक्विवेलेंट टू यहाँ पे आया 14 बाई कितना हो जाएगा 13, 14 बाई 13, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे हो गया y का वैल्यू ये, अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 वी गेट, देखिए वहाँ पे था इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x, y का वैल्यू है 3 इंटू 14/13 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल्स टू 14 3 के कितना हो जाता है 14 3 जा होता है, देखो 3 4 या 12, 3 1 जा 3, 42 कितना हो गया 42/13 इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x 4 माइनस 42/13, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 13 4 जा होता है 52, 42 माई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 13। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे हो जाए 5/13, तो लास्ट में लिखेंगे x का वैल्यू आया 5/13, y आया है देखो 14/13, ये हमारा क्या हो गया आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, x और y को फाइंड करना है, यहाँ पे x एंड y। अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ कंडीशंस, ये दिया है कि 3x माइनस 2 आयोटा y ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 10 ब्रैकेट ऑफ
वन प्लस ऑफ आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखो पहला गिवन इक्वेशंस को कॉपी करो, यहाँ पे लिख लिया 2 प्लस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर 10 1 प्लस ऑफ आयोटा। अब हम लोग इसको 2 प्लस ऑफ आयोटा को क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो साइड में ब्रेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 2 प्लस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखो हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में ये रिजम्बल कर रहा है, तो हम लोग इस फार्मूले के हेल्प से इसको ब्रेक करेंगे। तो ए के जगह पे क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2a, बी के जगह पे आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस 2 2 या 4 आयोटा स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस ऑफ 2 आयोटा y। यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो क्या आया 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा, 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 1, 10 1 जा 10 प्लस 10 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है 3x, यहाँ पे क्या माइनस 2 आयोटा y। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 यहाँ पे क्या है 4 आयोटा। अब दोनों को लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करके 3 3 या प्लस 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 है, 3 3 या 9x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 2 या 8 आयोटा स्क्वायर y। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले नंबर को 3x को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 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 4 3 या 12x आयोटा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 या 6 आयोटा y। तो मेरा नीट क्या आया, आउटकम्स क्या आया 9x प्लस 12x आयोटा। वहाँ पे आया माइनस 6 आयोटा y, यहाँ पे आया माइनस 8 आयोटा y आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 10 आयोटा। ये आया हमारा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे 9x प्लस 12x आयोटा माइनस 6 आयोटा y। पहले इसके स्क्वायर वाला टर्म को लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y, है ना, 8y इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 10 आयोटा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 देगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे इसको सेपरेशन करो, 9x प्लस 8y, यहाँ पे प्लस आयोटा बाहर निकल 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 10 आयोटा। अब यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो इक्वेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 9x प्लस 8y मस्ट बी इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 1। एंड यहाँ पे आ गया 12x माइनस 6y मस्ट बी इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते हैं मेथड स्टेप्स को। देखो यहाँ पे 9x है प्लस 8y इक्वल टू 10, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, 2 6x माइनस 3y, है ना, 3y इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये इम्प्लाई करेगा 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे क्या 6x है, यहाँ पे क्या 9x है, तो इसको इक्वेटिंग करना है। इक्वेटिंग करने के लिए इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या सिखाया था हम लोग, अभी एलिमिनेशन यूज़ करेंगे जैसे पिछले वाले सम्स में किया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 6x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है x वाला 6 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट पहला वाला का 9 है x का, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 9 या 54x प्लस 48y 60 हो जाएगा, 9 54x माइनस 27y 9 5 या 45, यहाँ पे ड्रॉ करो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया ऐड करते हैं 8 7 15 4 2 6 6 75 y इक्विवेलेंट टू यहाँ पे आ जाएगा 15। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 15 बाई 75, 15 1 जा 15 5 जा, तो मतलब y इम्प्लाई करेगा 1 बाई 5। अब इसको हमको यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रॉम वन वी गेट, देखो
इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 है 9x प्लस 8y इक्वल टू 10। तो 9x 10 माइनस 8y 9x इक्वल टू 10 8 इंटू यहाँ पे आ गया 1/5 तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9x 10 8 1 या 8/5 तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 50 माइनस 8 कितना आ गया 42/5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 9x 48 है ना। अब ये देखो 3 से कट जाएगा 9x इक्वल्स टू 42/5 3 3 या 9 3 1 या 3 4 या 12 तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 14/3 5 या 15 नीचे 3 शिफ्ट करेंगे तो 5 3 या 15 तो x का वैल्यू यहाँ पे आया 14/15 एंड y आया यहाँ पे y का वैल्यू जो आया 1 कितना आया 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है इफ 1 प्लस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर 2 माइनस ऑफ आयोटा इक्विवेलेंट टू x प्लस ऑफ आयोटा y then find the value of x प्लस ऑफ y। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस क्या बोला, ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इससे हम लोग क्या करेंगे x और y का पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है देखो इसका वैल्यू बोला x प्लस वाई का सम्स करना, तो पहले इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे x y का वैल्यू को फाइंड करेंगे और दोनों को फिर क्या कर देंगे ऐड। हमारा रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चंस का वो क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो जैसे हम लोग पिछला वाला सम्स किया था वैसे ये भी है। तो 1 प्लस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर 2 माइनस ऑफ आयोटा इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y। देखो सबसे पहले हम लोग 1 प्लस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2ab प्लस आयोटा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 तो 1 प्लस 2 आयोटा -1 कैंसिल होकर क्या आ गया 2 आयोटा। तो 2 आयोटा ऊपर में आएगा 2 आयोटा 2 माइनस ऑफ आयोटा x प्लस ऑफ आयोटा y। अब क्या करना होगा रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए इसको ऑल्टरनेट लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस ऑफ आयोटा 2 प्लस ऑफ आयोटा x प्लस ऑफ आयोटा y। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 आयोटा 2 प्लस ऑफ आयोटा 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर x प्लस ऑफ आयोटा। ये आया सॉल्व करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा कितना हो गया 4 आयोटा प्लस 2 2 जा 2 1 जा 2 आयोटा स्क्वायर नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया x प्लस ऑफ आयोटा y। अब लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देखो 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस माइनस यहाँ पे -1 यानी क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं +1। यहाँ पे x प्लस ऑफ आयोटा y यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -2 प्लस 4 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y तो 5। अब यहाँ पे हम लोग -2/5 लिख सकते हैं 4/5 आयोटा इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y। अब हम लोग यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे, देखो रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेटिंग, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। देखो क्या मिलेगा, देखो रियल यहाँ पे x का वैल्यू -2/5 एंड y का वैल्यू 4/5। x का वैल्यू -2/5 y का वैल्यू आया 4/5। अब यहाँ पे इसको हमको फाइंड करना है x प्लस ऑफ y, तो x प्लस ऑफ y का वैल्यू फाइंड करने के लिए एलसीएम लेना होगा। पहले लिखेंगे नाउ x प्लस y यहाँ पे हो गया -2/5 प्लस 4/5 तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 -2 प्लस 4 2 कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर। की तरफ मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन से x इफ अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ
1 plus iota upon 1 minus iota whole power cube minus 1 minus iota 1 plus of iota whole power cube इक्वल टू यहाँ पे है x प्लस ऑफ y. देन फाइंड फाइंड करना है x कॉमा वाई. मतलब यहाँ पे x कॉमा वाई मतलब x और y कोऑर्डिनेट में दिया हो, मतलब x और y का वैल्यू को फाइंड करके इस फॉर्म में लिखें. ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 माइनस आयोटा होल पावर 3 1 माइनस आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा होल पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई. तो देखो 1 प्लस ऑफ आयोटा, इसको पहले रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं साइड में. 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 1 प्लस तो यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 1 हो जाएगा. ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा नीचे आ जाएगा 2. देखो माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर में -1 प्लस 1 -1 कैंसिल 2 आयोटा बचेगा ऊपर 1 क्या हो गया 2 2 जा क्या हो गया कैंसिल 1 प्लस 1 यानी 2 2 2 कैंसिल क्या हो गया आयोटा. अब यहाँ पे देखो इसको करते हैं हम लोग 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस क्या हो जाएगा आयोटा. अब यहाँ पे 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर. क्यों यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ये वाला फार्मूला में चला जाता है. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो मतलब इस फॉर्म में दिया इसमें लिख रहे हैं, ऊपर में वैसे क्या नीचे में वैसे कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करो तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 1 तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 आयोटा यहाँ पे हो गया -1 2 ये कैंसिल तो क्या हो गया -2 आयोटा बाई 2 2 कैंसिल माइनस आयोटा. तो मतलब एक का आयोटा आएगा दूसरा का क्या आएगा माइनस ऑफ आयोटा. तो डैट रिप्लेस बाई ये पूरा वैल्यू का सॉल्यूशंस क्या आया आयोटा आया. तो आयोटा यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा क्यूब माइनस. इसको साइड में कर लेना जब एग्जाम्स वगैरह में बनाना तो साइड में इसको रफली जो है ड्रॉ करके लाइन यहाँ पे साइड में करके दिखा देना ताकि ये समझ में आए कि यहाँ से ये वैल्यू को हम लोग लिया है सब्स्टिट्यूट किया. यहाँ पे देखो या रिप्लेस किया है. यहाँ पे देखो क्या हो गया माइनस ऑफ आयोटा का होल क्यूब. अब यहाँ पे x प्लस ऑफ आयोटा y. यहाँ पे अगर आयोटा क्यूब लिखते हैं तो आयोटा क्यूब माइनस देखो पावर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर तो ऑड रहेगा तो बोला था नेगेटिव नेगेटिव ही में रहेगा. जब पावर ऑड में रहेगा तो नेगेटिव वाला टर्म नेगेटिव में रहेगा. तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो आयोटा का क्यूब तो x प्लस ऑफ आयोटा y. देखो 2 आयोटा क्यूब इक्वल टू x प्लस ऑफ आयोटा y. आयोटा का वैल्यू क्या होता है आयोटा क्यूब. देखो आयोटा स्क्वायर देता है -1 और आयोटा क्यूब का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो मतलब -1 इंटू क्या हो गया आयोटा तो माइनस आयोटा ये होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आयोटा x प्लस ऑफ आयोटा y. तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आयोटा x प्लस ऑफ आयोटा y ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी. ठीक है वी गेट क्या मिल जाएगा. देखो हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू कुछ नहीं है रियल पार्ट है यहाँ पे नहीं है 0 है. इमेजिनरी यहाँ पे क्या y इक्वल्स टू -2 तो यहाँ पे मेरा जो है x, y क्या आ जाएगा आंसर. तो देयरफॉर x, y का वैल्यू जो है 0, -2 ये हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस ऑफ y इक्विवेलेंट टू 3 माइनस 6 आयोटा यहाँ पे एंड x, y are real numbers
then find the value of x and y। ये क्वेश्चन देखो, अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस किया है, तो ये क्वेश्चंस तुम लोग जो है होमवर्क ट्रीट कर लो, ये खुद से ट्राई करना बनाना, एक्स एंड वाई का वैल्यू तो खुद से बनाना। हम इस क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ आज जो क्या रहा है, इससे पिछले वाला जो लेक्चर्स में हुआ, इसका कुछ पीडीएफ जो है हम अपने चैनल के लिंक में शेयर कर देंगे। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएगा, जो पिछले क्लासेस में कराया था, पिछले लेक्चर में कराया था और आज जो कराया, ताकि आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिया है, कुछ क्वेश्चन उसमें रह गया है, इसी पैटर्न पे है, तो वो आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x and y if x minus of iota y bracket close 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota। देखिए कॉन्जुगेट अभी समझाया था, कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई करना। ये जो है इसका इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट अभी हम समझाया किस तरीके से निकालते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस ऑफ अयोटा वाई 3 प्लस ऑफ 5 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट है तो -6 माइनस 24 अयोटा पे होल बार। यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने का टेक्निक यहाँ पे है एक्स माइनस ऑफ अयोटा वाई। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 5 अयोटा, तो यहाँ पे हो गया प्लस प्लस प्लस, यानी 3x प्लस माइनस माइनस 5y अयोटा स्क्वायर, इसको इसके साथ यहाँ पे हो गया प्लस 5x अयोटा, इसको इसके साथ -3 अयोटा y। तो यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x अयोटा -3 अयोटा y, माइनस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पे -6, ये हो जाएगा प्लस 24 अयोटा। बीच वाला साइन को चेंज कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद रियल पार्ट को एक तरफ 3x प्लस 5y, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अयोटा, यानी 5x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे -6 प्लस 24 अयोटा। अब हम लोग यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो यहाँ पे देखो रियल क्या है 3x प्लस 5y इक्वल -6, उसके बाद दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या है 5x माइनस 3y 24, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, देखो यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पे -6, यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाला को नीचे वाला सेकंड वाला इक्वेशन के साथ, सेकंड वाला एक्स का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे 5 3 या 15x प्लस 25y माइनस 30, यहाँ पे हो गया 3 5 या 15x माइनस 9y। अब यहाँ पे हो गया 24 से 3 मल्टीप्लाइड 4 3 या 12, 3 2 या 6 6 1 7, यानी कितना आया 72। यहाँ पे हम लोग साइन ऑल्टरनेट ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे 15 कैंसिल, 25 प्लस 9 34y। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 7 3 100, तो यहाँ पे आ गया 102, तो y इक्विवेलेंट टू -102 बाई 34, 2 5 या 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 17 1 17 3 जा, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू -3। अब इसको हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम 1 में, तो वी गेट, देखो 1 इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वी गेट
वन इक्वेशंस क्या बोल रहा है, पहला इक्वेशंस क्या था 3x + 5y = -6, यहाँ पे 3x = -6 - 5y। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3x - 6 - 5y का वैल्यू यहाँ पे -3 है, यहाँ पुट कर दिया 3x = -6 - +15, तो 3x = 9, तो x हो गया 3, 3 1 जा 3 3 या 9, तो x 3 आया, y कितना आया -3। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब NCERT एग्जाम्पलर, ये जो है NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x + i होल पावर 1/3 = a + i, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x + i = a + i पे पावर क्या हो जाएगा 3, 1/3 था, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्यूब। तो अब हम लोग इसको a + b होल क्यूब में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो a³ + 3a² + 3ab² + b³ अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x + i ऐसे रखेंगे, यहाँ पे a³ + 3a² + 3ab² b³ b³। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x + i a³ + 3a² + 3ab² -1, यहाँ पे देखो i³ -i b³ माइनस आयोटा होता है, i² -1 होता है। अब यहाँ पे x + i a³ + 3a² b -3ab², यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, -b³ b³। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, x + i a³, यहाँ पे क्या -3ab² + 3a² b³ अब इसको x + i लिखा, a कॉमन ले लिया तो a² - 3b² प्लस इन दोनों में कॉमन ले लिया b², तो यानी 3a² - b²। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग इक्वेटिंग, अब यहाँ से इक्वेटिंग, on equating we get देखिए रियल को रियल के साथ, तो यहाँ पे a² माइनस क्या हो गया 3b² मस्ट बी इक्वल टू x, दिस मस्ट बी इक्वल टू x, एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है b 3a² - b² मस्ट बी इक्वल टू y, ठीक है। अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है x अपॉन y माइनस ऑफ y अपॉन b, x अपॉन a माइनस y अपॉन b, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है x अपॉन a माइनस y अपॉन b, तो यहाँ पे ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x और y का वैल्यू हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब इस पे ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो a² - 3b² इक्वल टू x/a, x को नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे ही लिख सकते हैं, देखो 3a² - b², y अपॉन क्या हो जाएगा b। अब दैट इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया x अपॉन a² - 3b², दिस इज इक्वेशन 1, या कैपिटल A ले लेते, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखो y अपॉन b इक्वल टू 3a² - b², दिस इज इक्वेशन कैपिटल B। अब यहाँ पे क्या है x a माइनस ऑफ क्या है y अपॉन b है। तो फर्दर काम करते हैं हम लोग, तो a माइनस b वी गेट, देखो a माइनस बी करते हैं, तो x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी, तो x अपॉन a का वैल्यू है a² माइनस 3b² माइनस यहाँ पे है 3a² माइनस b², तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या है, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 2a² बचेगा, माइनस 3b² से प्लस गया तो माइनस 2b², तो माइनस कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचा a² प्लस b², मीन्स मेरा रिक्वायरमेंट आएगा x माइनस a माइनस
एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आएगा एग्जाम में, इस पैटर्न पे आएगा ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको करना होगा, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशंस करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a plus of iota b equal to c plus of iota c minus of iota where a b c where a comma b comma c are real, prove that a square plus of b square equal to 1 and b by a equal to 2c minus upon c square minus 1। दिस इज द क्वेश्चंस टू प्रूव। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है दिया है a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस ऑफ आयोटा अपॉन c माइनस ऑफ आयोटा वेयर a b c आर रियल, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बी बाई ए करने से 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए इम्पॉर्टेंट, या वीवीआई क्वेश्चन, ये सब सारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, ए प्लस ऑफ आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा सी माइनस ऑफ आयोटा, तो ए प्लस ऑफ आयोटा बी सी प्लस आयोटा सी माइनस आयोटा इंटू रैशनलाइज करेंगे सी प्लस आयोटा सी प्लस आयोटा, तो दैट इम्प्लाई ए प्लस ऑफ आयोटा बी, यहाँ पे सी प्लस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डैट इम्प्लाई ए प्लस ऑफ आयोटा बी, तो इक्विवेलेंट टू सी स्क्वायर प्लस 2c आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे गिवन आएगा c का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो a प्लस ऑफ आयोटा b, यहाँ पे हो गया c स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, प्लस 2c आयोटा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो अब प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ए प्लस ऑफ आयोटा बी, तो सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 सेपरेट कर देते हैं, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, दिस इज आयोटा। अब यहाँ से हम लोग रियल एंड और क्या इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, देखिए यहाँ पे वी गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल क्या है यहाँ पे a मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 एंड इमेजिनरी b इक्वल टू 2c सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रूव मेरा आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं दिस वन, ये वाला को इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ए मस्ट बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा, हाँ b है, b इक्वल टू यहाँ पे होगा 2c अपॉन क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एस बी एस लगा दो, एस बी एस दोनों में, एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग, एस का मतलब स्क्वायरिंग, बी का मतलब बोथ, एस मतलब साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि नीड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉमा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ NOW नाउ हम लोगों को निकालना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आया, ए स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आया सी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डैट इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी पे पावर सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, बी के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी पे पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 1 4c स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी पे पावर 4 प्लस 2c स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये फार्मूला में चला जाएगा, देखो प्लस 4c में से माइनस गया प्लस 2c स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है। देखो इसका फार्मूला हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जा रहा है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है फार्मूला। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूव हो जाएगा मेरा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो डैट इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इस स्टेप से क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल कितना है 1। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा पहला प्रूफ जो है, इस पार्ट का पहला प्रूफ क्वेश्चंस का क्या हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट है b बाई ए करने से क्या आएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो देखो a का वैल्यू सिंस नाउ a का वैल्यू था अपने पास सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये वैल्यू था है ना 1 से। एंड 2 वाला क्या वैल्यू था 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पे बोला है b बाई ए निकाले। तो b बाई ए का मतलब क्या हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, a का वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी b का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस 1 था, सी स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पर गलती कर रहे हैं सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो गया डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या बचा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 डैट इम्प्लाई b बाई ए इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया प्रूव्ड। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो है वो है 3 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा। बी नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा। ये है तीसरा जो क्वेश्चन है सी नंबर, वो है 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस ऑफ 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट 2 माइनस ऑफ आयोटा। इसका हम लोग को क्या निकालना है, कॉन्जुगेट क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को देखो ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म a प्लस ऑफ आयोटा b के फॉर्म में या x प्लस ऑफ आयोटा y के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे तो दिया हुआ ये वाला
तो इसको सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे लेट जेड इक्वल्स टू यहाँ पे 3 प्लस ऑफ √7 आयोटा। तो इसका क्या ना जेड बार, तो जेड बार मतलब 3 प्लस √7 आयोटा होल बार, तो मतलब 3 माइनस √7 आयोटा, ये इसका हो गया आंसर। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड वाला बी, क्या है बी वाला जो है, देखिए बी क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 माइनस ऑफ आयोटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, साइड में पहले हम लोग 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू करेंगे 1 प्लस ऑफ आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा, अल्टरनेट लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए इसको पहले ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकाल पाएंगे, इसलिए इसको रिड्यूस कर रहे हैं ए प्लस ऑफ आयोटा वाई के फॉर्म में, या ए 1 प्लस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 आयोटा प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 1 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, नीचे आ गया 2, ये देखना कट जाएगा तो 2 आयोटा बाई 2 मतलब क्या आएगा आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस ऑफ आयोटा 1 प्लस ऑफ आयोटा, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ आयोटा आएगा। मे बी देखो 1 माइनस ऑफ आयोटा 1 माइनस ऑफ आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 2, ये कैंसिल क्या हो गया माइनस 2 आयोटा बाई 2 कैंसिल आया माइनस ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे याद रखना ये आया सॉल्व करके, ये सॉल्व करके आया है इसका वैल्यू आयोटा, इसका वैल्यू आया माइनस ऑफ आयोटा, तो आयोटा आयोटा प्लस आयोटा यहाँ पे आया 2 आयोटा। तो लेट कर लेते हैं z इक्वल्स टू 2 आयोटा, इसका हमको क्या निकालना कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार मतलब 2 आयोटा पे बार, तो मतलब क्या हो गया ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया -2 आयोटा, ठीक है -2 आयोटा, ये हो गया मेरा आंसर। कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इसी के प्रॉपर्टीज़ में कॉन्जुगेट का, तो कॉन्जुगेट का एक प्रॉपर्टीज़ बताया था z पे पावर -1 मतलब z का कॉन्जुगेट और मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर करना, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लेट z इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस √7 आयोटा, z बार अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं 3 माइनस क्या हो जाएगा 7 आयोटा, जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मॉड ऑफ z निकालना, तो मॉड ऑफ z का मतलब होता है हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब होता है देखो मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका मॉड निकालना है, z मेरे पास कॉम्प्लेक्स में x प्लस ऑफ आयोटा y, मॉड ऑफ z का मतलब होता है √x² प्लस ऑफ y, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसको रूट के अंडर रखते हैं। तो मॉड ऑफ z का मतलब हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 कितना हो गया 9 7 16 का मतलब कितना हो गया 4, तो मॉड ऑफ z आया कितना 4, और मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या निकालना है, ये वाले फॉर्मूले से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो z-1, तो मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन क्या हो गया मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है 3 माइनस √7 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा 16, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। इसी तरीक़े से ये वाला कर सकते हैं, ये वाला करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद से करना, होमवर्क लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है, ये सब खुद से ट्राई करना। देखो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट कीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।